नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गयासुर के बलिदान से गया बन गया गया मोक्ष तीर्थ। गया तीर्थ जाने मात्र से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, गयासुर के नाम पर पड़ा गया तीर्थ का नाम। पूर्व काल में गय नामक असुर ने दारुण तपस्या की, जिससे डरकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से उसके वध की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप लोगों के कल्याण के लिए इसका महादेह गिराया जाएगा। एक बार गयासुर शिव पूजन के लिए क्षीर समुद्र से कमल लेकर आ रहा था, तो भगवान विष्णु की माया से मोहित होकर किक्कट देश में शयन करने लगा। उसी स्थिति में भगवान विष्णु की गदा से वह असुर मारा गया। भगवान विष्णु ने कहा कि गयासुर का देह पुण्य क्षेत्र के रूप में होगा। उस गयासुर के नाम पर ही गया तीर्थ का नाम प्रसिद्ध हुआ। गयासुर की पवित्र देह में ब्रह्मा, जनार्दन, भगवान शिव और प्रपितामह स्थित है। यहाँ पर भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर रूप से स्थित है। गयासुर की पवित्र देह ही बन गई गया तीर्थ। एक अन्य कथा के अनुसार गय नामक असुर ने उत्कट तप से भगवान विष्णु से यह वरदान प्राप्त किया कि जो भी उसका स्पर्श करेगा वह पवित्र होकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। इस वरदान से यमलोक सुना हो गया और विष्णु लोक में अधर्मी जाने लगे। यमलोक की यह दशा देखकर यमराज ने त्रिदेवों से विनती की। तब ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर बहुत पवित्र है, अतः सभी देवता चाहते हैं कि तुम्हारी पीठ पर हवन पूजन हो। यह सुनकर गयासुर बहुत प्रसन्न हुआ। विष्णु जी सहित सभी देव उसकी पीठ पर स्थित हो गए। जैसे ही गयासुर की पीठ पर हवन शुरू हुआ, उसका सिर धड़ से अलग हो गया और शरीर हिलने लगा। तब देवताओं ने एक शिला उसके शरीर पर रख दी। भगवान विष्णु स्वयं उस शिला में प्रवेश कर गए। सभी देवताओं को अपनी पीठ पर स्थित देखकर गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मुझे पत्थर की शिला बनाकर इस स्थान पर स्थिर कर दे, और सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इस शिला पर विराजमान रहे। यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ बन जाए। भगवान विष्णु ने गयासुर को वरदान देते हुए कहा कि गयासुर का देह मोक्ष स्थली के रूप में होगा। यहाँ जो व्यक्ति भक्ति, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान और स्नान आदि करेगा, उसे स्वर्ग और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। इस तरह गयासुर के बलिदान से 5 कोस का गया क्षेत्र मोक्ष क्षेत्र बन गया। ब्रह्मा जी ने 5 कोस में फैले उस गया तीर्थ का दान ब्राह्मणों को कर दिया। सभी देवताओं ने गयासुर को मरने के बाद उसके शरीर में रहने का वरदान दिया था। इसीलिए क्षेत्र में विभिन्न देवताओं के मंदिर बने हैं, जैसे कि राम तीर्थ, अक्षय वट, गया तीर्थ, क्रोंच पद तीर्थ, ब्रह्मेश्वर आदि। गया तीर्थ में दिन और रात प्रत्येक समय श्राद्ध किया जा सकता है। भगवान विष्णु स्थित है गया तीर्थ में पितृ देवता के रूप में। आदिकाल से ही यहाँ पर आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु पितृ देवता के रूप में शिला रूप में स्थित है। जिस प्रकार पृथ्वी पर सभी तीर्थों में गया श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिला के रूप में विराजमान भगवान गदाधर श्रेष्ठ है। यहाँ पर ब्रह्मा आदि देवों ने भगवान गदाधर की पूजा की थी। अतः जो मनुष्य भगवान गदाधर की पूजा करता है, गंध, पुष्प, सुंदर पुष्पमालाएं, धूप, नैवेद्य, वस्त्र, मुकुट, चामर, घंटा, दर्पण, पिंड, अन्न आदि प्रदान करता है, वह धन, धान्य, आयु, आरोग्य, पुत्र पौत्र आदि संपत्ति, श्रेय, विद्या और संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। 21 पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त करती है और वह अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। तीन ऋण है, देव ऋण, गुरु ऋण। क्यों चाहता है हर प्राणी गया में श्राद्ध और पिंडदान। गया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर तीर्थ ना हो। 5 कोस के गया तीर्थ में जहाँ कहीं पर भी पिंडदान करने वाला मनुष्य अक्षय फल प्राप्त करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। गया सिर, जिसे फल्गु तीर्थ भी कहते हैं, यहाँ पिंडदान करने से पितरों को शाश्वत तृप्ति और परम गति प्राप्त होती है। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, समुद्र और सरोवर है, वे सभी प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ आते हैं। फल्गु नदी के किनारे विष्णुपाद मंदिर में एक शिला पर भगवान विष्णु के श्रीचरण हैं, जो गयासुर के हिलते हुए शरीर को स्थिर करने के लिए भगवान विष्णु ने गयासुर की छाती पर रखे थे। वे धर्मशिला के नाम से जाने जाते हैं।
मंदिर परिसर में एक बरगद का वृक्ष है जिसे अक्षयवट कहा जाता है। इस वृक्ष के नीचे मृतकों की अंतिम संस्कार की रस्में की जाती है। अक्षयवट तीर्थ में पितरों के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। प्रेत शिला तीर्थ, जिन बंधु बांधवों को प्रेत योनि प्राप्त हो गई है उनका यहाँ श्राद्ध करने से पितृगण प्रेत भाव से मुक्त हो जाते हैं। मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करने से दुर्लभ फल मिलता है। गया तीर्थ में श्राद्ध करने से मनुष्य के पंच महापापों का नाश हो जाता है। अस्वाभाविक मृत्यु वाले जीवों की गया तीर्थ में मुक्ति, जिनकी मृत्यु के बाद शव न मिलने के कारण संस्कार न हो पाता हो, या फिर जो मनुष्य पशुओं द्वारा मारे जाते हो, या जिन मनुष्यों की चोर डकैतों द्वारा हत्या हो जाती है, या जिनकी मृत्यु सर्प काटने से होती है, उन सभी का गया में श्राद्ध करने से वे मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं और उनकी सद्गति होती है। पिंडदान के समय करें ये प्रार्थना: हे गदाधर विष्णु, मैं पितृ कार्य के लिए इस गया तीर्थ में आया हूँ। मेरे द्वारा किए गए इस पितृ कार्य के लिए आप साक्षी हो। हमारे कुल में जो पितर पिंडदान और जल तर्पण से वंचित रहे हैं, जो चूड़ा कर्म संस्कार विहीन है, जो गर्भपात के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जिनका अग्निदाह संस्कार नहीं हुआ है, जिनकी अग्नि में जलकर मृत्यु हुई है, और जो दूसरे पितृगण हैं, वे मेरे द्वारा दिए गए पिंडदान से तृप्त हो और तृप्त होकर परम गति को प्राप्त हो। पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, प्रपितामही, प्रपितामही, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध, प्रमातामह, मातामही, प्रमातामही और अन्य पितृजनों को मेरे द्वारा दिया गया यह पिंड अक्षय होकर प्राप्त हो। पितरों की अभिलाषा: नरक के भय से डरे हुए पितृजन इसीलिए पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं। गया में कोई भी मेरा पुत्र जाएगा तो हमारा उद्धार करेगा। यदि उसके पैरों से भी इस तीर्थ के जल का स्पर्श होगा तो हमें निश्चय ही सद्गति मिल ही जाएगी। गया में किया गया अपना श्राद्ध: मनुष्य को इस गया क्षेत्र में अपने लिए भी तिल रहित पिंडदान करना चाहिए। भगवान जनार्दन के हाथ में अपना पिंडदान समर्पित करके कहें: हे जनार्दन भगवान विष्णु, मैंने आपके हाथों में वह पिंड प्रदान किया है, अतः परलोक में पहुँचने पर मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा करने से मनुष्य पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। गया तीर्थ की महिमा इन शब्दों से जानी जा सकती है: गया यात्रा के लिए मात्र घर से चलने वाले के एक एक कदम पितरों के स्वर्ग आरोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनती जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए गया तीर्थ का इतना अधिक महत्व है। दोस्तों, अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, और इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।
गया तीर्थ में दिन और रात प्रत्येक समय श्राद्ध किया जा सकता है। भगवान विष्णु स्थित है गया तीर्थ में पितृ देवता के रूप में। आदिकाल से ही यहाँ पर आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु पितृ देवता के रूप में शिला रूप में स्थित है। जिस प्रकार पृथ्वी पर सभी तीर्थों में गया श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिला के रूप में विराजमान भगवान गदाधर श्रेष्ठ है। यहाँ पर ब्रह्मा आदि देवों ने भगवान गदाधर की पूजा की थी। अतः जो मनुष्य भगवान गदाधर की पूजा करता है, गंध पुष्प, सुंदर पुष्पमालाएं, धूप, नैवेद्य, वस्त्र, मुकुट, चामर, घंटा, दर्पण, पिंड, अन्न आदि प्रदान करता है, वह धन धान्य, आयु, आरोग्य, पुत्र पौत्र आदि संपत्ति, श्रेय, विद्या और संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। भगवान गदाधर की पूजा से राज्य चाहने वाला राज्य और शांति चाहने वाला शांति को प्राप्त होता है। गया तीर्थ में स्नान व भगवान का दर्शन करने से मनुष्य की